डीआरजी बस्तर फाइटर, इनके द्वारा इस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहां से काफ़ी भारी मात्रा में जो नकली नोट्स थे, उसके अलावा कलर प्रिंटिंग के अलावा जो इंक की जो बॉटल थे, लगभग 200 बस्तर बॉटल में माओवादियों के खिलाफ जारी इस जंग में माओवादी संगठन के लिए अंतिम लड़ाई साबित हो रहा है। जिस तरह से बीते 4 महीनों में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान छेड़ा है, उसमें भारी मात्रा में माओवादियों को नुकसान हुआ है। लगातार जिस तरह से मुठभेड़ हुए हैं, उसमें अब तक 135 माओवादियों को मुठभेड़ों में मार गिराया गया है। पुलिस लगातार दावा कर रही थी माओवादियों का संगठन कमजोर होता जा रहा है, लेकिन अब पुलिस ने एक नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। जिस तरह से खाद्य सामग्री सप्लाई को पुलिस ने ध्वस्त किया था, उसी तरह माओवादियों के आर्थिक चयन को भी पुलिस ने अब बड़ा प्रहार किया है। कल एक अभियान के दौरान सुकमा पुलिस ने नक्सलियों के कैंप से नकली नोट बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। कल पुलिस सीआरपीएफ 50वीं वाहिनी के द्वारा नक्सलियों को कैंप से नकली नोट बनाने के जो प्रिंटर्स हैं उसे जब बरामद किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से नक्सलियों ने जो बीते कुछ समय से, कुछ सालों से नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान छेड़ा गया है, उसमें नक्सलियों को जो नुकसान हो रहा है, अब नक्सलियों के संगठन में आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गई है। यही कारण है कि नक्सली अब नकली नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं ये सभी नोट से 500 के हैं, 100 के, 200 के, अलग अलग नोटों को उन्होंने अपने ही कैंप पर बनाने का एक नायाब तरीका इख्तियार कर लिया है। इसके लिए उन्होंने बड़ी मात्रा में ये जो प्रिंटर में जो स्याही इस्तेमाल की जाती है, इसी स्याही से वे नकली नोट छाप रहे हैं कैंप के दौरान। आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए ये जो प्रिंटर्स हैं, इसी प्रिंटर के माध्यम से नक्सली जाली नोट छाप रहे हैं और ये पुलिस ने उनके कैंप से इसे बरामद किया गया है। साथ में ये दोनों प्रिंटर हैं और आर्थिक संकट का जो बार बार एक वो दावा किया जा रहा था कि माओवादियों के संगठन में आर्थिक तंगी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सुकमा पुलिस की जो कार्रवाई है उससे ये सही साबित होता है। खाद्य सामग्री सप्लाई पर भी पुलिस ने पहले ही इस पर रोक लगा दी है। जिस तरह से बीते 1.5-2 सालों में दक्षिण बस्तर के अलग अलग इलाकों में नए नए कैंप खोले गए हैं, जिसके चलते नक्सलियों का जो दायरा है वो वाकई कम हुआ है और लगातार चल रहे ऑपरेशन में माओवादियों को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। आप देख सकते हैं उसी कैंप से सुकमा पुलिस और सुरक्षा बलों ने भरमार बंदूक बरामद किए गए हैं। ये बैटरी चार्ज करने के उपकरण हैं, वायरलेस सेट हैं, तरह के और विस्फोटक सामग्रियां हैं, नक्सल साहित्य और कई जो दवाइयां हैं जो नक्सली संगठन इस्तेमाल करता है और बारिश से पहले पहले इस तरह के जो सामानों को वो स्टॉक करते हैं। आप देख सकते हैं नक्सलियों की वर्दी भी है और इस बार ये पहली दफ़ा है जहां पुलिस ने माओवादियों के कैंप से नकली नोट को बरामद किया है, जिससे ये दावा किया जा रहा है पुलिस द्वारा कि नक्सलियों के पास अब आर्थिक संकट उत्पन्न होगी, जिसके कारण वे इस तरह के पैतरे अपना रहे हैं। और पुलिस दावा कर रही है कि ये जो नकली नोट है उसे आदिवासियों के बीच खपाया जा रहा है, साप्ताहिक बाजारों में इन्हें खरीदी बिक्री के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से नक्सली संगठन अपने बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है और जिस तरह से जो दक्षिण बस्तर में जो अभियान नक्सलियों के खिलाफ किया जा रहा है, इसमें बड़ी सफलताएं लगातार मिल रही है। इसी से नक्सली संगठन का दायरा कम होने के साथ साथ माओवादी संगठन पर अब आर्थिक संकट के बादल भी मंडराने लगे हैं। सुकमा से सलीम शेख। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा सुकमा जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत दिनांक 22 तारीख को सुकमा पुलिस को ये सूचना मिली कि जो कोंटा एरिया कमेटी द्वारा कोराजगुड़ा महिला सुराले जो जंगल है उस इलाके में प्रिंटिंग मशीन व अन्य उपकरणों द्वारा नकली नोट की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित 50 BN सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल सुकमा, डीआरजी बस्तर फाइटर, इनके द्वारा इस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहां से काफी भारी मात्रा में जो नकली नोट्स थे, उसके अलावा कलर प्रिंटिंग, उसके अलावा जो इंक की जो बॉटल थे, लगभग 200 बॉटल वहां से बरामद की गई। और वो पूरा सामान देखने के बाद ये पता चला कि नक्सली काफी मात्रा में वहाँ नकली नोट की छपाई कर रहे थे।
इसकी और जांच कराई गई। उसके बाद ये समझ में आया कि जो वेस्ट बस्तर वाला जो इलाका है 2022 में हर एरिया कमेटी से एक दो लोगों को वहाँ प्रशिक्षण दिया गया है 6 महीने का। और इस पूरे वारदात के बाद ये समझ में आता है कि नक्सली काफ़ी संख्या में जो नकली नोट्स है उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जो नक्सल अभियान चल रहा है उसकी वजह से जो फंडिंग है उस पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसका एक सॉल्यूशन इसलिए उन्होंने नकली नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो गाँव के भोले भाले लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है। जो मार्केट है साप्ताहिक बाजार से फेरी वाले हैं और अंदरूनी गाँव के जो आदिवासी है उनको फंसा के जाके अपना जो रास्ता है वो नक्सली तैयार करना चाहते हैं। और एक लार्जर प्लान की तरफ जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका भी नुकसान इसी माध्यम से नक्सली करना चाहते हैं। नक्सली संगठन में आर्थिक तौर पर काफी बुरी स्थिति है संगठन की, ऐसा माना जा सकता है। जो नक्सलियों का संगठन है वो आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। हाँ, काफ़ी विगत सालों से जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप्स खुले हुए हैं, उसके अलावा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रेशर बना हुआ है, उसकी वजह से उनकी जो फंडिंग है, उस पे रोक लग रही है। और हम देख रहे हैं कि उसी के लिए जो नकली नोट्स वगैरह है, उसका प्रिंटिंग वगैरह करना, इस प्रकार से काम नक्सल संगठन ने करना चालू कर दिया है। सर, ये नकली नोट मार्केट में भी आएंगे तो क्या इसे रोकने के लिए कोई तैयारी रहेगी? हाँ, मतलब अभी जिस हिसाब से हमारे संज्ञान में आया है तो सभी जगह हम अवेयरनेस करेंगे, स्पेशली फेरी वालों और गाँव वालों जो अंदर-अंदर में रहते हैं, उन लोगों को अवेयर करेंगे। जो व्यापारी है, उन लोगों को भी हम अवेयर करेंगे, वो अच्छे से नोटों की ये सही पड़ताल करें। और यदि नकली नोट वगैरह कहीं मिलती है, पुलिस को उसको रिपोर्टिंग करे ताकि उस पे मतलब आगे की जाँच की जाए।